जो सुनो, गौर से सुनो, इधर सुनो। ओम शांति। कुछ मिनट शेष हैं, वही विशेष हैं, फिर बस। तो आज आपकी ही चर्चा करेंगे कि कैसे एक जो नारी होती है वो अपने घर को कैसे स्वर्ग बना सकती है, इसके बारे में आज चर्चा होगी कि क्या कारण है कि राम के पहले लोग सीताराम यानी सीता का नाम लेते हैं। ये अन्य दर्शन के हिसाब से बता रहे हैं। कारण है कि सीता शीलवान थी, विनम्र थी, धर्म पत्नी थी, जिन्हें भगवान के प्रति आस्थावान थी, निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति अटूट श्रद्धावान थी, अतिथि सत्कार में निपुण थी, इसलिए उसका आज महत्व है। तो ससुराल जाते समय पिता का सीता के लिए उपदेश। तो सीता के पिता ने ससुराल जाते हुए सीता को उपदेश दिया। सीता ने उपदेश का अक्षरशः पालन किया। परिणाम आज भी सीता का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। स्वामी एवं अपने से बड़ों के घराने पर स्त्री को खड़ा होना चाहिए। वार्तालाप में विनम्रता होना चाहिए। पति के सो जाने पर सोना चाहिए। पति के जागने के पहले सैया का त्याग कर देना चाहिए। सास आदि की सेवा करनी चाहिए। ऐसी सेवा नहीं करना कि पहले पैर दबाए, हाथ दबाए और नहीं तो कह दिया। तो बंधुओं से स्नेह रखना चाहिए और सेवकों में वात्सल रखना चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे थे, एक व्यक्ति आया तो उससे हमने कहा ये हमारे मित्र हैं। तो लोग चौंक गए एकदम से। एक व्यक्ति कहने लगा अरे ये मित्र कैसे? हमने कहा देखो, एक उस समय तो हमने ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन इसमें आता है ना कार्तिकेय निरपेक्षा में शत्रु भी हुई मित्रो, एक गाथा श्लोक आती है कि शत्रु भी मित्र हो जाता है, मित्र भी शत्रु हो जाता है। रावण के लिए जो विभीषण था वो पहले मित्र था, यानी भाई माने मित्र, और फिर बाद में जब राम के पास चला गया तो राम के लिए मित्र हो गया और रावण के लिए व्यक्ति वही होता है। आज कूलर एसी गर्मी में तो अच्छा लगता है, ठंड में चला के देखना एक आध बार, तो व्यक्ति वही होता है। देखो हमने एक बार बताया था कि रिश्ता यानी फरिश्ता से हमारा रिश्ता होता है ना, वो मजबूत होता है। और आपकी रिश्तेदारी रहती किसी व्यक्ति से कभी कभी खटपट हो जाती है। घर में देवरानी जेठानी के जग प्रसिद्ध हैं झगड़े, सास बहू के। तो पहले से भी अब सास तो सुधर गई हैं पहले से। पहले की सास जो थी वो मॉडर्न नहीं थी, आजकल थोड़ी सी समझदार हो गई, लेकिन आज बहुत ज़्यादा समझदार है। मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है और बाद में फिर सुना देती हैं, ब्लैकमेल करती हैं। तो ये आज स्थितियां बदलती जा रही हैं, लेकिन नारी का महत्व हमेशा बहुत अच्छा रहा है। एक बार एक सर्वे हुआ था, उसमें यही कहा गया था कि एक जो माँ होती है वह कितनी मेहनत करती है, अगर उसका पेमेंट दिया जाए तो व्यक्ति पेमेंट दे ही नहीं सकता है। तो पति के शत्रुओं से दूरी बनाकर रखना चाहिए। पति के मित्रों में विनयपूर्ण मर्यादित वार्तालाप होना चाहिए। गृह कार्यों में दक्ष होना चाहिए। आचार्य ऋषि ने मूक माटी में लिखा है नारी और अबला, ऐसे इस प्रकार से। तो आचार्य ऋषि ने उभय कुल वर्धनी, उभय कुल वर्धनी यानी जो दोनों कुलों का वर्धन करती है, दोनों कुलों का जो वर्धन करती है, यानी जब लड़की बालिका जब रहती है तो घर में, फिर घर से जब ससुराल जाती है तो उधर भी वह जो उसके अंदर योग्यता रहती है उसके अनुसार वह कार्य करती है। तो रहन सहन साफ सुथरा, परिजनों के बीच मर्यादित व्यवहार, गुरुओं एवं बड़ों के समक्ष वधू की तरह रहना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कभी साधु आ गए और आहार दान करना है, पूजन करना है, तो आलस दिखाते हैं। प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। तो कई बार ऐसी बहू मिल जाती है कि जो अपन को व्यवस्थित आहार दान आदि करना है, कुछ धार्मिक कार्य करना है तो नहीं कर पाते। अब वर्तमान में स्थिति ये रहती है
कि पुरुष वर्ग ही सब निर्णय लेते हैं, महिलाएं कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर पाती हैं। अभी आपने देखा होगा तुरंत दान महाकल्याण, वो भैया बोल ही रहे थे, इतने लोगों में से उधर तो काम हो ही गया, वो बोलते ही रहे। ऐसा होना चाहिए, यही तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इधर तो बोलते बोलते कोई सुन ही नहीं रहा। यही तो उत्साह की कमी कहलाती है। कई स्थान ऐसे हैं कि जहां पर हम लोग जाना चाह रहे हैं लेकिन गुरु आज्ञा नहीं रहती, नहीं जा पाते। बहुत वो प्रयास कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। और कई स्थान ऐसे रहते कि जहां पर कोई उत्साह नाम की, क्योंकि खूब मिल जाता है ना। सुबह महाराज जी ने प्रवचन में बताया था, अति परिचित अवज्ञा। तो ऐसी ही स्थिति होती है कि गुरुओं एवं बड़ों के समक्ष वधू की तरह रहना चाहिए। परिजनों के बीच पति से सखी के समान व्यवहार रखना चाहिए और वेशभूषा आदि ये सब व्यवस्थित होना चाहिए। इससे ही सम्मान की प्राप्ति होती है। नारी की मर्यादा है, इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत अच्छी कुछ पंक्तियां जो मिलती हैं ये श्लोक के माध्यम से कि सुलक्षणा नारी के 5 लक्षण होते हैं, उन्हें जीवन में अपनाना चाहिए। आज्ञा विधायनी तुष्टा दक्षा साध्वी विचक्षणा एवि रेव गुणे युक्ता शिवरेव स्त्रीन संशया। जो आज्ञाकारिणी हो। लोग कह रहे होंगे कि अरे ये तो पुराण ग्रंथों की बातें हैं, ये आजकल तो स्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि आजकल जो महिलाएं हैं वो सर्विस करती, नौकरी करती है, तो किसी की बात ही नहीं सुनती वो, क्योंकि वो खुद कमाने लगती हैं तो अब उनके थोड़े से भाव बढ़ जाते हैं। होता किसी किसी के पास धन बढ़ता है तो आचार्य ऋषि ने कहा है कि दौलत की 2 लात, दौलत की 2 लात। दौलत जब आती है तो सीने पर लगाती है, व्यक्ति अकड़ चलने लगता है, और दौलत जब जाती है तो पीठ पर लगाती है, व्यक्ति झुककर चलने लगता है। दौलत की 2 लत। तो दौलत, किसी के पास ज्ञान बहुत हो जाता है तो घमंड होता, किसी के पास और कोई अच्छा पावर आ जाता है, कोई देखो नेता बन जाता, कोई अभिनेता बन जाता, कोई और बड़ा कोई व्यक्ति बन जाता है। आपने देखा होगा कोई धन वाला रहता है ना, पैसे वाला, उसके बहुत सारे रिश्तेदार हो जाते, और गरीब होता तो उससे कोई कहे तुम्हारी रिश्तेदारी है, नहीं, वो दूर के लगते हमारे। और कोई महाराज बन जाए या कोई अच्छे पद पे पहुंच जाता तो वो दूर के भी पास के हो जाते। ऐसे देखो ये होता है, एक व्यक्ति का वैभव होता है, पद प्रतिष्ठा होती है तो सब लोग उससे करीब आने लगते हैं। इसलिए हमने एक बार बोला था कि जो होता है गरीब, प्रभु होते हैं उसके करीब। जो होता है गरीब, देखो कई बार पहले लोग शाम को क्या करते थे कि ये लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, दीपक जलाते थे, स्वाध्याय वगैरह करते, बुझा देते थे, सो जाते थे, फिर सुबह जल्दी उठ जाते थे, फिर प्रक्रियाएं क्रियाएं सब प्रारंभ हो जाती हैं। आज देखो स्थितियां ये हैं, लोग 2-3 बजे तक जगते रहते हैं, सुबह उठते नहीं है, ना पूजन अभिषेक होता है, ना ऑक्सीजन मिलती शुद्ध, और लोग कहते रोग हो रहे हैं। तो मास्क तो लगाना है, लेकिन दिन भर नहीं लिखा मास्क, भीड़ में लगाना है, घर में नहीं। आहार दान आदि देते समय, अभिषेक के समय, ये तो हमने 5 साल पहले ही व्यवस्था करी थी हमने। ये तो अभी की बात चल रही है, मास्क की हमने 5 साल पहले करी थी। तो ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये कर्तव्य है। एक बार हमारा 2009 में जब हम यहाँ आए थे 10 में, 2009 में चतुर्मास हुआ, उस समय भी जब नारियां महिलाएं जो थीं वो आहार देती थी, पुरुष भी देते थे, तो सिर ढककर। आज भी महाराज जी बोलते हैं लेकिन नहीं सुनते लोग। ये तो हमने देखा है कि हम लोगों को बहुत टाइट होना पड़ता है। लाइट होते ना तो बस सब गड़बड़ होने लगता। और टाइट जैसे टीचर होता ना, पहले के जो टीचर होते थे बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, टाइट होते थे, और कई बार एकदम टाइट भी हो जाते तो भी गड़बड़, और एकदम से ढीला छोड़ दो तो बस। कई बार बात आई, लोग कहते हथकरघा के वस्त्र, हम लोग बहुत कहते हैं लोगों से, लेकिन एक चतुर्मास में बनी भी व्यवस्था, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी जैसे ही छूट होती तो बस फिर लोग वैसे ही लापरवाह हो जाते हैं। तो लापरवाही किसके द्वारा होती है? तो आज्ञाकारिणी हो, संतुष्ट हो, दक्ष हो, साध्वी हो, पतिव्रता हो, विदुषी हो, इन गुणों से युक्त स्त्री लक्ष्मी ही है, इसमें संशय नहीं है। तो आज्ञा विधायनी यानी देव सास गुरु की आज्ञा के अनुकूल हो, समाज के रीति रिवाज, सास ससुर, पति, माता पिता के अनुकूल हो, सदा तुष्टा
यानी पुण्य और भाग्य से जो प्राप्त है। मैना सुंदरी का प्रसंग आने वाला है, आप लोगों ने कई बार सिद्ध चक्र विधान करे होंगे, लेकिन ये नए तरीके से आपको देखने को मिलेगा, अभी तक आपने नहीं देखा होगा। ये अभी सस्पेंस है, ये बताया नहीं गया कि कैसे होना है, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ जहाँ भी इसके पहले हुए हैं बिल्कुल नए तरीके से हुए। यानी जो लोग सोचते नहीं है, जो कल्पना नहीं करते, जो नहीं बैठ पाते वो पछताते हैं, क्योंकि ऐसे प्रसंग बहुत पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त हो पाते हैं। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो करवाना चाहते हैं। अभी भी सबसे ज़्यादा जब सिद्ध चक्र की बात आती है तो क्योंकि ये परिवार भी एक करवा लेता है, जिनकी स्थिति नहीं होती है मिलकर कराते, लेकिन वर्तमान में चूँकि एक परिवार कराता है तो उसको अहम आदि आ जाता है, इसलिए ये व्यवस्था रखी गई कि पूरी समाज मिलकर करे। एक समाज में जीने का एक आनंद अलग है। कई परेशानियां हैं तो कई अच्छाइयां भी हैं, क्योंकि जैसे आप शादी विवाह आदि करते हैं, बुलौआ करते हैं, चलौआ, और आपकी शादी विवाह में कोई नहीं आए तो कैसा लगता है बताओ। ऐसे हमारे यहाँ भी जब भगवान का कोई कार्यक्रम होता है और लोग ऐसी उदासीन से हो जाते। एक दिन हमने प्रवचन में बोला था कि सबको तो ऐसा लग रहा दीक्षा ले लो आचार्य जी सब जाके, बैरागे जैसा लग रहा। यानी साधु संतों को ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल उदासीन, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं, है ना। एक बार पंक्ति सुनाई थी हमने, जब से उतार दई चादर, हाँ चादर कैसी चिंता काहे की फिकर। पहले के साधु संत होते थे बिल्कुल कोई मतलब नहीं, जब से उतार दई चादर कैसी चिंता काहे की फिकर, कोई मतलब नहीं। अब ऐसे ही ग्रस्त होते जा रहा है, बिल्कुल बैरागी टाइप। हमें मालूम है कि बैरागी कैसे है, ये बैरागी बस सीमित हो गया है। वर्तमान में आगे चलकर पंचम काल में स्थितियां और बिगड़ती जाना है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है उसको जोड़ना जरूरी है। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज बोलते हैं, गुणायतन आदि में जब ट्रस्टी बनाते हैं तो छोटे बच्चों को बनाते हैं, क्योंकि जिससे आगे हमारी परंपरा चलती रहे। बुजुर्ग जो रहते हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन जब बच्चों को जोड़ते हैं, बच्चों, एक बार गोटे गांव में शिविर चल रहा था, शिविर के दौरान गोटे गांव की बात थी, तो हमने शिविर में एक भैया जी आए, उनने कहा बच्चों से बोली लगवाओ शांति धारा की, भले ही 20 रुपये 30 रुपये, मतलब पैसे से नहीं है, मतलब है उनके भाव से उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो एक तरीका होता है कि बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, महिलाओं को, बालिकाओं को। यही तो धर्म की रक्षा करने में हमेशा अग्रणी रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं देखते हैं कि महिलाएं स्वाध्याय में आती हैं, आहार दान में भी महिलाएं रहती हैं। पुरुष वर्ग अभिषेक पूजन करके बिखराते हैं गली गली और बस दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। किन्हीं की मजबूरी है वो बात अलग है, लेकिन लोग अनुत्साहित रहते हैं। अरे हम तो कह रहे कोई जबरदस्ती थोड़ी कुछ कहेगा, देखो जिसको जो करना है वो तो करेगा, लेकिन अपन क्यों अपना पुण्य कमजोर करते हैं। हम तो ये कहते कोई भी काम नहीं बनता है तो नहीं करो, लेकिन प्रोत्साहन तो दो सबको और आगे हो। कोई तन से करता है, कोई मन से, कोई धन से। अब पूरी दुनिया में सभी व्यक्ति के पास धन नहीं है, किसी के पास मन अच्छा रहता है। अब पूरे देश भर में जितने भी मंदिर बन रहे हैं, दिगंबर जैन मंदिर की बात कर रहे हैं, और क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं। अब कई ऐसे व्यक्ति हैं जो धन का दान तो कर देते हैं, समय नहीं दे पाते, तन से नहीं आ पाते, वो मन से कर लेते हैं फिर भी। और कई व्यक्ति जिनके पास धन नहीं है तो वो तन से और मन से काम करते हैं। तो इसलिए अपन को ये नहीं देखना है कि वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। एक चीज सीख लो, सुनो, गौर से सुनो, क्योंकि आप की चर्चा सभी को सुनाई दे रही है, आप ही की बात चल रही है, और कुछ वक्त मिला है आपसे बात करने का, तो आप गौर से सुनिए। हमारी बात तो सभी सुन ही रहे हैं, आप नहीं सुनोगे तो भी बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले भी, इसके पहले जब कोरोना काल चल रहा था और 4-5 लोग रहते थे सामने, तो कुछ महाराज जी कहते थे कि अरे 5 लोगों के सामने कैसे प्रवचन किया जाए। हमने कहा 5 नहीं 50,000 लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, घबराने की, डरने की बात नहीं कि कम लोग हैं। इसलिए यहीं का उदाहरण हमने दिया था, चूंकि अभी नहीं सुनाएंगे, एक बार सुना चुके। अब सदा तुष्टा, पुण्य और भाग्य से जो प्राप्त है उसमें संतोष धारण करने वाला हो, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है ऐसा गुण होना चाहिए। दक्षा, भोजन आदि गृह संबंधी कार्यों में कुशल हो,
और साध्वी स्वदार संतोष व्रत का पालन करने वाली हो, विचक्षणा स्वाध्याय में पारंगत हो। यदि आज की नारी इन शिक्षाओं का ख्याल रखे तो अपना घर स्वर्ग बना सकती है। तो इस प्रकार से और भी कुछ बिंदु हैं कि नारी को संवेदनशील एवं सहनशील होना चाहिए। नारी एवं समुद्र मर्यादा के पुरस्कर्ता होते हैं, अर्थात ये कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। नारी समर्पित नहीं होती बल्कि समर्पण मांगती है। जब माँ समर्पण नहीं मांगती बल्कि समर्पित होती है। कुलीन नारी कोयल की भांति होती है। कोयल चाहे आम की मंजरी पर बैठे या किसी कटीली झाड़ी पर, वह हमेशा मीठा ही बोलती है। ठीक वैसे ही कुलीन नारी के साथ घर के लोग प्रेम भरा व्यवहार करें या ताने दें तो उसके मुख से कभी कटुक शब्द नहीं निकलती, वह मीठा ही बोलती है। एक बार कोयल और कौवे में बात हो रही थी, वार्तालाप हो रहा था। तो कौवे ने कहा, बहन मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे पत्थर मारते हैं और तुम जहाँ भी बैठती हो तो लोग वंस मोर, एक बार और सुनाओ, ऐसा बोलते हैं। तो कोयल ने जो बात की बड़ी गौर से सुनने लायक है। कोयल ने कहा, भैया तुम अपना स्वभाव बदल लो। मैंने एक दिन प्रवचन में भी कहा था, आप लोग थे कि नहीं हमें नहीं मालूम, तो हमने कहा था कि अपने कड़वे शब्दों को भी हम मीठा बना सकते हैं। आज सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े होते हैं का वो किस कारण से होते हैं? रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। मजाक मजाक में कई बार किसी से भी कुछ बोल देते हैं, फिर उसके बाद उसको बुरा लग जाता है, विवाद हो जाता है। क्योंकि देखो, पैर में कांटा लगा हो तो ज़्यादा कष्ट देता, जूते में लगा हो तो और कम कष्ट देता, और मन में लगा हो तो ज़्यादा कष्ट देता है। यानी कहा है निसल्यो व्रति। व्रति को कैसा निसल्य माने? कोई सल्य नहीं। आप लोग कहते ना कि जो भी साधु होते हैं ना, बिल्कुल कोई से मतलब नहीं रखना चाहिए, कोई समाज में नहीं रहना चाहिए। ये बात तो सही है। बैराग भावना में आता है ना, राज समाज महाअकारण बैर बढ़ावन हारा। लेकिन साधु संत अगर आज उपदेश नहीं देंगे, हम देखते हैं लोग, अगर हम ये नहीं बोलें कि फास्ट फूड त्याग करो, रात्रि भोजन त्याग करो, एक दिन कम से कम पूजन करने जाओ, तो लोग, तो हमने देखा है कि पूरे देश भर में हम इतने वर्षों में जहाँ जहाँ भी गए, आचार्य श्री के साथ भी अलग से, तो बहुत कम व्यक्ति हैं जो खुद से कहें कि हमें नियम लेना है। नहीं तो आजकल तो बस लोगों ने एक नियम बना लिया, मेरा तो बस एक नियम है, नियम नहीं कोई लेता हूँ, मेरा तो बस एक नियम है, मैंने नियम ले लिया, कोई नियम नहीं लूँगा आज से। तो लोग एक नियम ले लिया बस कि कोई नियम नहीं लूँगा। अब सोचिए आप, बच्चे, आज पूरे देश की स्थिति ये है कि आचार्य श्री हम लोगों के सामने जब बात रखते थे, ऐसी ऐसी बातें रखते थे, आप लोगों को हम संकेत में बता देंगे कि जो आज बाहर लड़कियां पढ़ने जाती हैं, क्या स्थितियां बनती हैं, इसके बारे में चूंकि आज विषय हो नहीं पाएगा वो, इसलिए आज चर्चा नहीं करेंगे, हम फिर देखेंगे कभी भविष्य में मिलेगा। तो वो कहते थे, आज आप लोग सूतक की तो बात करते, चूंकि आज सूतक का प्रसंग हमें सुनाना था, लेकिन हमने देखा माहौल कि अभी वैसे ही लोग कमा रहे हैं, तो हमने कहा फिर देखेंगे। और वो तो पहले से ही हम बता चुके हैं कई बार, और देखेंगे कल देखेंगे या आगे जैसा होगा। तो आप लोग, उससे ज़्यादा तो आप लोगों को मालूम है कि उससे खतरनाक क्या है, वो आप समझ जाएंगे। चूंकि हम अभी बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप खुद समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग अपने घर का वास्तु सुधारने की तो बात करते हैं, लेकिन अपना वास्तु नहीं सुधारते। हमने देखा है कि लोग कहीं गुटखे खाएंगे, कहीं तम्बाकू खाएंगे, और उच्च पदों पर, कई बार मंदिर के पदों पर बैठे रहते हैं। तो अपन को घर का वास्तु तो बाद में ठीक करना है, पहले अपना खुद का वास्तु ठीक करें। क्योंकि आज सुबह भी महाराज जी जब प्रवचन में बोल रहे थे, तो हमने कहा, महाराज जी धुआं की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कुछ लोग मुंह से धुआं उड़ाते हैं और बड़े ठाठ से भगवान की अभिषेक पूजन करते हैं और उच्च पदों पर बैठे रहते हैं। तो ये हम सिर्फ यहाँ के व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की और विश्व में भी जहाँ जहाँ जिन देशों में जो लोग रहते हैं वो सब के पास बात पहुँचती है। तो बात चल रही थी कि नारी कैसे अपने पति को सुधारे, अपने बच्चों को सुधारे, क्योंकि नारी एक लाइफ मैनेजमेंट में बहुत सहयोगी बनती है कि जीवन को कैसे व्यवस्थित बनाना। तो नारी घर परिवार को बर्बाद नहीं करती बल्कि बढ़ाती है। और माता पिता दहेज में अपनी बेटी को धन संपत्ति के साथ अच्छे संस्कार दें ताकि वह अपने पति को श्रवण कुमार बना सके।
यदि माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार के रूप में देखना चाहती है तो अपने पति को श्रवण कुमार बनाने का प्रयास करे। नारियां पेट में पल रही संतान का परीक्षण कराकर बेटियों की हत्या ना करें। माँ को 4 बात कहोगे फिर भी वह गले लगा लेगी, लेकिन पत्नी को 2 बात कहोगे तो वह मायके जाने की धमकी देगी। एक दिन माँ के बारे में भी बताया था आप लोगों को। तो यदि जीवन में आप अपने माता पिता की इज्जत बढ़ा नहीं सकते हो तो कभी जीवन में ऐसा काम नहीं करिए जिससे उनकी इज्जत कम हो। कुलीन नारी कभी अपने पति एवं परिवार की दोष नहीं देखती बल्कि अपने कर्मों को दोष देती है। जैसे सीता का आता है कि जब वह वन में रही तो वह यही कहती थी, देखो मेरे कर्मों का उदय है। और कैसी कैसी स्थिति आती है। मैं तो ये कहता हूँ प्रत्येक नारी को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, यानी अपनी इतनी शिक्षा होना चाहिए, हर कार्य में दक्ष होना चाहिए। जैसे 72 कलाएं पुरुषों की लिखी है तो महिलाओं की 64 कलाएं लिखी हैं। कब क्या स्थिति आ जाए, इसलिए वर्तमान में ऐसा नहीं बोलते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए पढ़ने को, बाहर भेजें, बीएड आदि कराएं, उनको ऐसी शिक्षा देने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो लड़कियां बाहर जाती हैं वो पराई हो जाती हैं। आप लोगों को सब मालूम है, इस कई घटनाएं ऐसी घटी हैं तो आपने सुनी भी होंगी। तो यदि जीवन में आप अपने माता पिता की इज्जत बढ़ा नहीं सकते हो तो कभी जीवन में ऐसा काम नहीं करिए जिससे उनकी इज्जत कम हो। तो परिवार में 2 लोग लड़ते हैं लेकिन पूरा परिवार ही कलंकित होता है। तो कई बार अगर आपको जीवन में उन्नति करना है, तरक्की करना है, तो मुनि महाराजों के लिए जो कहा गया है समता रखना। समता माने कुछ भी हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, देखो इधर देखो, 2 व्यक्ति हैं, ये वाला सोच रहा कि इधर आ जाए, ये वाला सोच रहा इधर, थोड़ा थोड़ा दोनों को खिसकना होगा। तो हमने देखा है चाहे साधु संत हों चाहे आप गृहस्थ हों, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। क्योंकि जो लड़की आती है वो पराये घर से आती है, उसकी स्थिति अलग थी, उसके परिवार वाले अलग थे, अब इधर आ जाती, एडजस्टमेंट करना पड़ता। आज सबसे बड़ी यही लड़ाई झगड़े की जड़ है, तलाक जो हो जाती हैं या सास बहू के झगड़े प्रसिद्ध है या जो भी घटनाएं घट रही हैं उनमें यही कारण है। तो चर्चा चल रही थी कि मित्र से चित्त और चित्त से चरित्र बनता है और चरित्र से जीवन बनता है। तो माँ की दवाई का पर्चा उसे मजबूरी लगता है, उसे सिगरेट का धुआं ज़रूरी लगता है। सुख सफलता का महल दुखों की नींव पर खड़ा होता है। माँ कहती है मैं प्रेम के मुँह में पड़कर तुम्हारा भविष्य नहीं बिगाड़ सकती। रामराज उसे नहीं कहते जहाँ समर्पित माताएं होती, बल्कि रामराज उसे कहते हैं जहाँ समर्पित बेटे होते हैं। बड़ों की आज्ञा पालना ही सत्पुरुषों का मार्ग है। धन की संपन्नता नहीं, मन की प्रसन्नता चाहो। भूख मिटाने के लिए पकवान की नहीं, भोजन की ज़रूरत होती है। चेहरा देखने के लिए कांच की नहीं, दर्पण की ज़रूरत होती है। तो जब दीवारों में दरार पड़ती है तो दीवार गिर जाती है, लेकिन जब रिश्तों में दरार पड़ती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। पहले लोग दीवारों के बीच में रहा करते थे, पहले लोग दीवारों के बीच में रहा करते थे, आज हम सब के बीच में दीवारें आ गई हैं। तो इस प्रकार से नारी के बारे में कुछ पंक्तियां कहीं से उपलब्ध हुई थी। शक्ति हो, सामर्थ्य हो, इच्छा शक्ति का बल हो, तुम ही सुनहरे भारत का आने वाला कल हो। आसमान की उड़ान हो, कौशल का प्रमाण हो, चांद पर जाना हो या प्रतिस्पर्धा से सामना हो। हे नारी तुम सारी चुनौतियों में सफल हो। ऊर्जा का स्रोत हो, प्रेम से उत्प्रोत हो, तुम ही जननी, तुम ही गृह स्वामिनी, घर और बाहर में सामंजस्य बिठाती। हे नारी तुम सारी चुनौतियों में सफल हो। तुम ही आस, तुम ही विश्वास, हर पल मुस्काती छाँव हो या धूप हो, परिवार की शक्ति हो, प्रेरणा का रूप हो, तुम ही हर समस्या का हल हो। हे नारी तुम सारी चुनौतियों में सफल हो। इस तरीके से आज यह प्रसंग पूर्ण हुआ। चूँकि कल हमने बोला था कि प्रश्न पूछेंगे तो पूछ लेते हैं प्रश्न। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना आता है आज पहला प्रश्न। आचार्य श्री ने बालिकाओं के लिए क्या उपमा दी है? मूक माटी में। कई बार मूक माटी पड़ी होगी, इधर पढ़ाई भी गई होगी, नहीं मालूम किसी को? हाँ, क्या? नहीं, किसी को नहीं मालूम, बैठ जाओ।
और कोई नहीं। दूसरा प्रश्न परिवर्तित होके पहला प्रश्न आता है अब आपके सामने। सीता का प्रसंग क्या है? सीता ने क्या कहा था राम के, नहीं वो जो चल रहा था ना ससुराल जाते समय, पिता का सीता के लिए क्या उपदेश था? लेकिन क्या एक प्रसंग कहाँ आता है ऐसा तो बता सकते ना अपन, किस ग्रंथ में आता है? रुक जाओ, ऐसे नहीं बोलना है ना, हाथ उठा के बोलना जो बोलेगा। हाँ, ये सरल हो गया प्रश्न बहुत ही ज्यादा। चलो, पद्म पुराण उत्तर सही है। वैसे हमने ये बोला नहीं था लेकिन प्रश्न चेंज कर दिया, वो ऐसा लिखा था कि ससुराल जाते समय ऐसा कहा था। प्रश्न आता है अब आपके सामने। तो महिलाओं के लिए, नारी के लिए ये जो नारी के 5 लक्षण बताए थे, वो कौन सी नारी थी? मतलब जो उस श्लोक के माध्यम से सबसे पहले किस, उसमें सु तो लगता है, इतना सुलक्षणा। उत्तर बिल्कुल सही है, नारी विशेषांक है आज। तीसरा प्रश्न हमने बताया था कि यदि कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कोई आगे नहीं आता है, तो भी कोई अनुष्ठान आदि हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? हाँ, काहे से करना चाहिए? हाँ, और तीन हो गए। चौथा प्रश्न आता है अब आपके सामने, और जो श्लोक था उसमें से 5 बताए थे लक्षण। 5 में से कौन कौन से लक्षण थे, कोई भी एक बता सकते हैं? चौथा है कि तीसरा चेंज करें। प्रश्न आता है परिवर्तित होकर कि कोयल वाला उदाहरण, दृष्टांत हमने क्या दिया था? कोयल सबको याद है, देखो। अब 5 है अब आपके सामने। कोई भी अच्छा कार्य होता है उसमें हमें क्या दिखाना चाहिए? हमारे जो हमने बताया था उसी से संबंधित उसमें आना चाहिए उत्तर। हाँ, बिल्कुल सही है। भजन के माध्यम से सुनाएंगे। पानी की तरह बहता ही रहा हूँ मैं, कभी इस घट में कभी उस घट में भरता ही रहा हूँ मैं। पानी की तरह बहता ही रहा हूँ मैं, कभी बांधा गया कभी सींचा गया, मुझे फेंका गया कभी खींचा गया, यूं ही लुट लुट के यूं ही घुट घुट के जलता ही रहा हूँ मैं। पानी की तरह बहता ही रहा हूँ मैं। मंदिर में गया तो खिल खिल हंसा, शमशान गया तो झरझर बहा, कभी उड़ उड़ के
कभी ढुल ढुल के मिटता ही रहा हूँ मैं, पानी की तरह बहता ही रहा हूँ मैं। जब ऊंचा उठा तो बादल बना, फिर नीचे गिरा तो दलदल बना। कभी दब दब के कभी सड़ सड़ के सहता ही रहा हूँ मैं, पानी की तरह बहता ही रहा हूँ मैं। गुरु प्रभु के चरण अब धोने की मेरी इच्छा है खुद पर रोने की। प्यासा ही रहा सागर की तरह तपता ही रहा हूँ मैं, पानी की तरह बहता ही रहा हूँ मैं। इसलिए जल की सोचे, कल की सोचे। जल अमूल्य है, जल को बचाएं, कल को बचाएं। क्योंकि अपन जो भी जल खर्च करते हैं, अब ग्रीष्मकालीन तपन आने वाली है, आप लोग जल का उपयोग सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। इन्हीं भावना के साथ जिनवाणी के ज्ञान ते